हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य है। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार बनेगी सरकार। बीजेपी राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी बन गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी बन गई है। राज्य की कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास अब 48 सीटें हैं, जिससे वह बहुमत हासिल कर चुकी है और सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ था। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को भी इस बार चुनाव में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया है। वहीं सीएम सैनी ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। बीजेपी की बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सैनी को फोन किया और बधाई दी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। रुझान आते ही कांग्रेस ने बीजेपी के आगे बढ़त बनाना शुरू कर दी थी और ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए कि मानो कांग्रेस एक तरफा जीतने वाली है। पार्टी ने 65 सीटों का भी आंकड़ा छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन सुबह 9:30 पर भाजपा टक्कर में आई और दोनों ही पार्टियों में 2 सीटों का अंतर बचा। सुबह 9:44 पर एक ऐसा समय आया जब दोनों ही पार्टी 43 सीटों पर आ गई। जिसके बाद भाजपा ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया और 51 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा 47 से 51 सीटों के बीच रही। बाद में 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा। इस बार वोटिंग प्रतिशत 67.90% रहा। वहीं पिछले चुनाव में 68.20% वोटिंग हुई थी। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटर से आ रहे हैं। थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा है। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है। वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले। रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो,
कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे नहीं, थे। कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, इस सब की शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, तो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं है, ये आप लोगों के यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मौ लगेगी हाथ। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हो आपको, लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी।